दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पी के ईमान की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। क्यों आवश्यक है सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट से हमें क्या फायदा होगा? क्या समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट करना जरूरी है? बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के क्या हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते? तो इन सारी बातों को लेकर के जरा चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आवश्यक है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मुझे मेरी वीडियो देखने के लिए, और आपको मैं सादरपूर्वक रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी फॉलो और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिले, मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। और मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि जो मैं बात कर रहा हूँ इस समाज से रिलेटेड है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनल राय क्या है? तो इन सारी बातों को लेकर के कमेंट में ज़रूर करें, ताकि हमें समझ में आए कि हम जो भी बातें कर रहे हैं इसका कुछ महत्व है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कौन व्यक्ति नहीं चाहता समाज में कि हमें इज्जत मिले? हर व्यक्ति चाहता है समाज में हमें इज्जत मिले, समाज हमें अच्छे नज़र से देखे, सम्मान की दृष्टि से देखे, हैं? हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन चाहने से नहीं होगा। या तब और तभी आपको सम्मान मिलेगा जो आप समाज को अच्छे दृष्टिकोण से देखिएगा, समाज को आप सम्मान दीजिएगा, समाज को जिस रूप में पेश आइएगा समाज उसी रूप में आपको रिटर्न करेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जिससे मिल रहा है, जो समाज में कुछ कर गए हैं, जिनको सामान्य दृष्टि से हमेशा उनको इज्जत मिल रही है, तो इस बात को देखना भी जरूरी है कि क्यों मिल रहा है, उनके जीवन में क्या वैसा वो काम किए हैं जो सम्मान उसको समाज दे रही है। तो इसलिए मिल रहा है कि क्या कुछ किए हैं वो। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देखते हैं कि जो सम्मान समाज के प्रति मिल रहा है उसको इसी तरह इजी में नहीं मिला है। वो समाज की हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, जो व्यक्तिगत रूप में इंसान इंसान को समझता है, किसी को भेदभाव नहीं करते, किसी को जात पात लेकर के उनको सम्मान नहीं देते, किसी को ऊंच नीच समझ के वो इज्जत सम्मान नहीं देते। हर दृष्टिकोण से उनकी नज़र में जो सम्मानता है, जो व्यक्ति की वैल्यू है, वो उस रूप में उसको देते हैं। तो इस बात को हमें जरा मानना होगा, समझना होगा कि बहुत बड़ी बात है। जो वो समाज को देते आए हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तभी समाज उसको रिटर्न के रूप में उसको इज्जत और सम्मान, जो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। इसको समझने के लिए सिंपल सी बात यही, हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। ये करना यही चाहिए जो स्वभाव आपको अपने ऊपर अच्छा नहीं लगे, ठीक है। अपने ऊपर अच्छा नहीं लगे, आप कोई नहीं चाहता कि समाज को गलत नजर से देखे, कोई नहीं चाहता कि हमें गाली दे, कोई नहीं चाहता कि किसी तरह की किसी बात को हो। तो ठीक उसी तरह आपको समाज उसी रूप में देखे, आपको सम्मान मिलते रहे, आप वही व्यवहार करिए जो अपने को अच्छा नहीं लगता है। खुद ब खुद समाज आपको अच्छी तरह से पेश आएगा, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी भेदभाव करिएगा, उतार चढ़ाव करिएगा, देख रेख करिएगा, भिन्नता करिएगा, तो यहाँ आपकी नीयत को लोग समझ जाएंगे कि वह सिर्फ और सिर्फ कुछ कैटेगरी को, कुछ व्यक्ति को ये सम्मान देते हैं जहाँ इनको लगता है कि इनको पर्सनल आवश्यकता है, इनको डर है। जैसे किसी ऑफिस में अपने सर को रिस्पेक्ट करना या अपने कलीग को उस तरह इज्जत देना जो जिससे आप मदद ले रहे हैं, तो इस भावना को लेकर के बात मिल जाएगी। तो वहाँ उस तरह की भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। जो रिस्पेक्ट की भावना है, आपको समानता देना पड़ेगा, हर किसी को बराबरी देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना मानना होगा कि वो भी एक इंसान है, हम भी मानव रूपी इंसान है, हर कोई अपना अपना जीवन में काम कर रहा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट ही हमको देना है। जिसके एवज में रिस्पेक्ट अगर हम देंगे तो रिस्पेक्ट हमें उस रूप में मिलेगी। तो इस बात को हमेशा तरह ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसके लिए करके बिना भेदभाव के, जाति पाति, अगर आप सोचेंगे कि निचली जात है, छोटी जात है, हमें उनसे आवश्यकता नहीं है, क्यों हम उसका आदर सम्मान करें, ठीक है। या गरीबी है, ये हमें क्या बिगाड़ देगा,
इससे हमें बात करने की अच्छे से क्या जरूरत है। तमीज है, रिक्शा वाला पे चढ़ है, उसको आप बदतमीजी से पेश आ जाए, आप उसको सोचिएगा इससे हमको रिस्पेक्ट देने से क्या फायदा। लेकिन कहावत है दोस्तों कि जो कुछ अच्छा करता है भगवान उसके साथ अच्छा करता है। मानते हैं कि आपकी हैसियत है, प्रॉपर्टी है, रिक्शा वाला आपको अगर उसको तिरस्कार भी करते हैं, उसको आप बेइज्जती भी करते हैं, उसको अच्छी तरह से नहीं भी बात करता, आपका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जीवन की वह रीत है, वही उसके अधिकार है। लेकिन फिर भी अगर वो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इन व्यवहारों के प्रति उनको लगेगा कि दुनिया में इस तरह के लोग हैं जो हम जैसे लोगों को भी इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। वह सिर्फ इसलिए कि जिस तरह वो अपने कार्य काम में बिजी हैं, इस तरह अपना ऑफिस संभाल रहे हैं, आप भी अपने कर्म को कर रहे हैं। सब अपना अपना कार्य जो जिस रूप में बटा हुआ है वह कर रहा है, जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसकी नियति है, जिस रूप में कार्य कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन जहाँ तक रिस्पेक्ट देने वाली बात है, बेचारा अच्छा व्यक्ति थे, हमें रिस्पेक्ट दे गए, तो इनकी उनके प्रति आह नहीं निकलेगी, दुआ निकलेगी, मान सम्मान की भावना जागेगी, लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि नहीं बहुत अच्छे सभ्य व्यक्ति थे जो इस तरह। तो यही सब जो है ना, आपकी व्यवहार, आपका नजरिया, आपकी सोच एक आपको खुद ब खुद रिस्पेक्ट के लिए मजबूत करता है, प्रेरणादायक बनता है, और यही आगे करने के लिए रिस्पेक्ट बढ़ते रहता है। यही रिस्पेक्ट आप और भी किसी के साथ करिएगा तो इस तरह की बात लेकर के बात को आगे करता और रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, और ऐसा मान कि मान लीजिए किसी चीज को एक बार कर दिए तो रॉयल्टी रूप में मिलते पाएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 5-2 साल खूब मेहनत किए, मतलब मेहनत का मतलब हर किसी को इज्जत दिए, सम्मान दिए, ठीक है, और उसके बाद अपना मनमानी करने लगे। 2 साल के बाद नहीं बहुत कर लिया, अब नहीं करना, इतना ही काफी है जीवन में रिस्पेक्ट के लिए, अब आगे मिलते रहेगा। लेकिन नहीं, आप जिस रूप में करिएगा उसी रूप में, ठीक जैसे क्रिकेट खिलाड़ी की तरह देखते हैं, कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है दुनिया उसे सर पे चढ़ाता है, बहुत मान सम्मान देता है, लेकिन अगर किसी मैच में उसकी गलती हो जाती है, आउट हो जाता है, मैच हार जाता है, तो लोग उसको कितना ताना भी देते हैं और उसको सुनने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि करनी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो उसको वह मानता है, जानता है कि लोग हमें नहीं क्रिकेट को प्यार करते हैं, देश क्रिकेट से सम्मान से जुड़ा हुआ है, और सम्मान के साथ किसी को अधिकार खेल खाल करने के, छेड़छाड़ करने की नहीं है। अगर उनसे गलती हुई है तो वो एक्सेप्ट करता है। ठीक उसी तरह कि आप समाज में व्यक्ति के रूप में हैं, इंसानियत के रूप में हैं, लेकिन वह अधिकार तब तक आपके पास है जब तक आप अच्छा कर रहे हैं। खराब करिएगा तो खराब मैसेज जाता है आपके परिवार में, समाज में, वह सम्मानता, वह इज्जत नहीं रहेगी जो व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी भेदभाव को लेकर के आप मान लीजिए बहुत अच्छे तरह से रह रहे हैं, समाज में हर चीज को निभा रहे हैं, व्यक्ति की समानता करके दे रहे हैं। जो व्यक्ति नॉर्मल में सिंपल साधारण सा व्यक्ति होगा, अगर मान लिए हैं उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, वह समाज में अच्छे किए हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है और हमको उसी के राह कदम पे चलना है, आप चल भी रहे हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी किसी घटना के लेकर के, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, आपकी गाड़ी से किसी भी साधारण व्यक्ति की धक्का लग जाती है, ठीक है, तो आप एग्रेसिव होकर उसको मारपीट करने लगते हैं, या कोई भी छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, तो आपको वहाँ एग्रेसिव हो जाइएगा, मारपीट कर लीजिएगा। ये सत्य है, मन को बुरा लगा, आपकी मतलब आर्थिक हानि किया, गाड़ी के टूट फूट किया, तो वहाँ आपकी गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन उस चीज को आपको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, माफीनामा की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ आपकी महानता को दिखाता है। मान लीजिए किसी को 100 रुपया आप आर्थिक हर्जाना के रूप में, 200-500 रुपया आर्थिक हर्जाना के रूप में ले सकते हैं, दे देगा बेचारा डर के मारे, कोई गरीब होगा तो, कोई रिक्शा चालक हो या गाड़ी टेम्पू चालक हो। लेकिन आपको माफीनामा इसलिए देना चाहिए कि आप बड़े लोग हैं, आपके जीवन में 200-500 रुपया कोई इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन वो 200-500 उस गरीब के लिए, परिवार के लिए जीविकोपार्जन की स्थिति होती है कि आज कमा के जाएगा तो कल उसके घर में रोटी बनेगी। इस बात को अहमियत है। अगर उस व्यक्ति को आप माफ कर देते हैं, महत्ता आपकी बढ़ जाएगी, आपकी पर्सनालिटी को लोग सलाम करेंगे,
उन भीड़ भड़का में जितने सारे लोग रहेंगे आपकी कहेंगे नहीं बहुत अच्छे सब व्यक्ति है जो माफ कर दिया बेचारा को, नहीं तो चाहता तो हर्जनी आर्थिक हर्जाना दे सकते थे, वो दे भी देता है, लेकिन यहाँ माफी कर देना चाहिए, उसके बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको खुद ब खुद एक अच्छा काम करने की प्रवृत्ति मन में होगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा। और इस बात को ऑफिस में भी कहिएगा, चर्चा दोस्तों को भी चर्चा होती है कि इस देखो इस तरह की बात हो गई, आज गाड़ी से धक्का लग गया था, तो लोग इस बात को सुन करके आपके विचार से वो एग्री करेंगे कि नहीं आपने अच्छा किया। ये एक अच्छाई के रूप में आपको मैसेज जाएगा, जो भी लोग सुनेंगे, जो भी लोग देखेंगे नहीं इनकी धैर्य सहन शक्ति, मतलब व्यक्तिगत रूप में आदमी का सम्मान करने की क्षमता है, छोटी मोटी गलती को बात को माफ करते हैं, तो यहाँ इस रूप में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एग्रेसिव होकर उसको बहुत सारा मार देता है, आर्थिक हर्जाना भी ले लेता है, वहाँ अपने बॉस भी दिखा देता है कि वो उसको घायल कर दिया मार के, आपको तो कुछ नहीं करेगी, गलती उसकी थी उसको हो गया, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत रूप से कमाया हुआ रिस्पेक्ट की जो भावना थी, जो आप रिस्पेक्ट को लेकर जो अपने अपने एक स्वर्ण कमाए थे आप जो जमा किए थे पूंजी, एक तरह से व्यवहारिकता पूंजी, वो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। उस थर्ड पर्सन व्यक्ति के कारण आप अपने बिहेव को चेंज कर दिए, ठीक है। यह मैसेज आपको समाज में जाएगा, कोई भी घटना देखेगा, कोई भी वहाँ जो प्रेजेंट में उस घटना को देखेगा, तो उस व्यक्ति को आपको लगेगा कि नहीं जरूरत से ज़्यादा गलत कर दिए, जो इस तरह नहीं होना चाहिए, जो माफ़ी करने लायक था लेकिन नहीं, तो इस रूप में भी आदमी आपकी रिस्पेक्ट घट जाएगा। तो क्यों किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के कारण, क्यों किसी के कारण अपना रिस्पेक्ट को खराब किया जाए, तो यहाँ उस तरह की बात को लेकर के एकदम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात की अगर ये रिस्पेक्ट की भावना को कंटिन्यू रखना है, बनाना है, एक समाज में मैसेज देना है, तो झूठ और झूठा वादा, किसी से भी जरूरत से ज़्यादा झूठ मत बोलिए, किसी से भी ज़्यादा प्रॉमिस मत कीजिए, झूठ उतना ही नहीं बोलना चाहिए, नहीं ही बोलना चाहिए, सर्व सत्य जो झूठ है वो बोलना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज़्यादा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अगर वादा भी करते हैं तो उस तरह की वादा नहीं करना चाहिए जो आप पूरा नहीं कर सके। मान लीजिए किसी के दोस्त को बोला हुआ है हाँ आएंगे, या कहीं जाने की प्रोग्राम है, आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देखा और छोड़ो, दोस्त को केवल बात रखने के लिए हमने बात कर ली, या कहीं किसी भी तरह मैटर को लेकर झूठ बोल दिए जो आप काम कर नहीं पा रहे हैं, आपको कोई काम सौंपा गया, बोला कि ठीक है हम कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये सिंपल बात होती है तो कोई तरह की बात नहीं, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को इजी में ले रहे हैं, लेकिन अगर वही कहीं बात आपके दोस्त किसी दवाई को लेकर के कहा है, उसकी माँ या कोई फैमिली मेंबर तबीयत खराब है, आप उसकी बात को इजी में ले लिए कि वो उसी तरह को बोला होगा, आप उसको समय पर मदद नहीं कर, हो सके उस घटना के कारण उसके परिवार में कोई घटना घट जाए, दवाई के कारण कोई मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो जीवन भर आपको दोषी देगा कि तुम्हारे चलते यार इस तरह घटना हो गया, जीवन भर आपको माफ नहीं करेगा, तो यहाँ एक झूठा बन जाएगा। तो कहने का मतलब है उस झूठ को या किसी भी तरह के वादा को सत्यता की ओर अपने रखिए, जो आप कर सकते हैं, जो वादा पूरा कर सकते हैं, जो हर चीज निभा सकते हैं, उस बात को लेकर के आप अपने सत्य के रूप में रहिए। जो नहीं करने वाला बात हो, जो नहीं होने वाली बात है, उसको स्पष्ट रूप से कह दिए कि नहीं ये बात हमसे नहीं होगा, तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी होता है कि चलो इस तरह का। दूसरी बात, कोई भी घटना हो, कितना भी गुस्सा हो, ठीक है, अपनी वाणी को जो सभ्य रूप में बना के रखे हैं, अच्छे अच्छे बात करने की, आपकी नेचर साफ सुथरा है, तो वहाँ गाली गलौज करना भी ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को भी छोटा मोटा गलती लेकर के गाली से पूर्ण नहा दिए, तो इससे क्या होता है आपको रिस्पेक्ट घटेगा। तो कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं क्या कि जो भी अच्छा काम करते हैं, अपने व्यवहार से अच्छा करते हैं, समाज को संदेश जाता है, दोस्तों को भी संदेश जाता है कि उससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपको लोग सम्मान में धीरे धीरे अच्छे नजरों से देखना शुरू करता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होती है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, तब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है, समझ में व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि इंसानियत, इंसान की इज्जत करना ही धर्म है। इसी तरह अगर करते रहेंगे तो समाज में उसी रूप में इज्जत रिटर्न देता है, ठीक है। तो इस रूप में भी हमें गौर करना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी चीज का व्यक्तिगत तो फायदा होता ही है, अगर बहुत अच्छा कंटिन्यू करते चले गए, आपकी सोच विचार महान हो गई, ठीक है, समाज में एक संदेश चला गया, देश विदेश दुनिया में नाम हो गया, तो एक रॉयल्टी के रूप में भी इस इज्जत सम्मान आप रहे या नहीं रहे, आपको सम्मान समाज देते रहती है।
ठीक है, इस तरह की बात को लेकर के होनी भी चाहिए। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि मान लीजिए जो बच्चा है, ठीक है, उनको सीखने की जरूरत है, तो सबसे पहली बात हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी शिक्षा दीक्षा इस बचपन का पाठशाला घर ही होता है। लोग घर में ही, पहला पाठशाला घर में ही होता है। रहन सहन, बोलने सीखने की प्रवृत्ति, अच्छा खराब, हर तरह की शिक्षा दी जाती है। लेकिन वहाँ अपने परिवार को देख करके, ठीक है, इस चीज को भी समझना होगा कि जो बच्चा इतना समझ ले कि मेरा ड्यूटी है, मेरा अपना कर्म है, मुझे सुबह उठना है, मुझे समय पर स्कूल जाना है, होमवर्क करनी है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। विद्यार्थी समय पर उठ रहा है, पढ़ रहा है, होमवर्क बना रहा है, बिना कोई दबाव दिए, बिना कोई कहने पर वो अपना अपना काम कर रहा है। माँ अपनी काम कर रही है, घर की सारे काम को देख रहा है, पिता अपना ऑफिस संभाल रहे हैं। दुनियादारी मतलब हर कोई जिसके व्यक्ति का जिस जिम्मेदारी है वो अगर बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो यह इससे क्या संदेश जाता है कि किसी को कुछ कहना नहीं पड़ रहा, तो बच्चा समझ जाता है कि ये अपना धर्म है। तो वहां देखिएगा कि उस परिवार में उस बच्चे को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, इज्जत मिलती है कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा है। आपके प्रति गार्जियन गर्व महसूस करेगा, मेरा भगवान बेटा अच्छा दिया है या बेटी अच्छी दी है। वो किसी को प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है, बार बार बोलना नहीं पड़ता कि ये करो वो करो, क्योंकि वो खुद कर्म कर रही है। सफलता होना ना होना बात की बात है, लेकिन बच्चा अपने में कर्म पे अडिग है। तो इस रूप में अगर जो बच्चा कर रहा है तो उसको घर में सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो उसको अपने आप अच्छा खुशी होता है। चलो भाई इस तरह की बात, और यही अगर सही रहा तो बच्चा पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ता है, हर किसी चीज को सफल होने की कोशिश करता, सफल होता भी है और आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने के क्रम में क्या होता है, धीरे धीरे हुआ परिवार में अच्छा तो हुआ ही, समाज में अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहा है, जीवन में सक्सेस होगा और अपने घर के लिए, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। इससे क्या होगा कि उस तरह के व्यक्ति जो पीछे महान महान व्यक्ति हैं, विवेकानंद हैं, गांधी जी, मतलब जो भी हैं, या अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, जो भी है, तो अब्दुल कलाम तक, मतलब जो भी व्यक्ति हैं देश के लिए कुछ किए हैं, तो उनकी सम्मान इज्जत आज भी होती है। लोग उसी नजर से देखते हैं, बहुत ही भाव नजर से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये इज्जत बनाई हुआ, उनका कर्म का किया हुआ, उनका व्यवहार का किया हुआ लोग देते हैं, उसी रूप में मिलता है। और यह संदेश उसके परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए एक अच्छा स्थान प्राप्त करता है। इसी रूप में कहना चाहते हैं कि जो अगर वही थोड़ी सी दूसरी बात, अगर कोई बच्चा कोई गलत रूट में चला गया, सोने के सब 5 बजे तक 7 बजे तक सो रहा है, ना कोई दिनचर्या रूटीन है उसका, ना पढ़ने का टाइम है, ना किसी चीज का करने का है, खेलने का, कभी खेलने का 2 घंटा 5 घंटा खेल रहा है, होमवर्क बनाया नहीं बनाया, मतलब जो जीवन में काम है, इंपॉर्टेंट काम है, वो हर काम को उल्टे पुल्टे से कर रहा है, उसे वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह वह जीवन धर्रा दे रहा है, तो उस एवज में इससे लेजीपन, आलसीपना लड़का, ठीक है, बेसमझ घर का उसका उदाहरण होता है। उसको घर में सम्मान नहीं मिलता है, उससे घर में धिक्कार मिलता है, हमेशा गाली गलौज मिलता है कि बेवकूफ हो, गधा हो, ठीक है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, तो उसका जीवन उसी तरह बन जाता है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो बच्चा घर में इज्जत नहीं मिल रहा है तो उसका नैतिक जिम्मेदारी से कोई परिचित नहीं है कि हकीकत क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है, ठीक है, किस बात का कौन असर पड़ रहा है। जब घर की बात को व्यक्ति को असर नहीं कर रहा है तो समाज क्या उसको क्या बोलेगा, क्या सुनेगा, क्या कहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो कहने का मतलब है बच्चा के व्यवहार में, संस्कार में घर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर बच्चा वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है, आलसीपना दिखा, तो वह व्यक्ति आगे भी किसी तरह भी कहीं भी कोई भी काम करे तो वहाँ जंजाले करेगा, ठीक है, किसी भी तरह गलत ही करेगा, वहाँ से गलत मारपीट की शिकायतें आएंगी। ऑफिस में मान लीजिए कोई काम का, प्राइवेट को जॉब कराएगा, सरकारी किसी तरह पर नौकरी लेगा, तो वहाँ भी उस तरह का भेदभाव करेगा, मतलब अलगाव पैदा करेगा। तो हर जगह उसकी रिस्पेक्ट को हमेशा कम ही लोग आंकेंगे, उसकी रिस्पेक्ट उस रूप में नहीं होगा। इससे क्या होगा, तो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी बदनामी होगी कि फलाना का लड़का बहुत बदमाश है, हमेशा लड़ाई पीट करता है, तो उसका तो सेल्फ रिस्पेक्ट गया है, साथ साथ वो अपने परिवार का भी रिस्पेक्ट खत्म कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब समाज तो देता वही है जो आप देते हैं, चाहे वो आपके द्वारा दिया गया हो या आपका परिवार के द्वारा दिया गया हो। तो इस बात को लेकर के, इस बात को हमें यह देखने को मिलता है कि समाज को जिस रूप में आप दे रहे हैं वो आपको उसी रूप में रिटर्न कर रहा है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो और
घर तो, और रिस्पेक्ट की भावना जो है बिना मोह माया लालच का होना चाहिए। आप किसी भी को पैसा दे करके, इज्जत दे करके अपना इज्जत नहीं करवा सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि लो मेरा पैसा, मेरा सम्मान, इज्जत करो। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आपको लगेगा कि बहुत पैसा दे दिए हैं, ठीक है, आप इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, कल कितना दिन के लिए कोई करेगा, एक्टिंग कर सकता नहीं हो सकता है। वो इज्जत, वो सम्मान, वो आपको रिस्पेक्ट की भावना ये है कि आपको बिना कुछ लोग मोह माया के देते हैं समाज, क्योंकि आपकी स्कैर्सिटी अच्छी है, आपको इंसानियत है, आप किसी की प्रॉब्लम को समझते हैं। इस तरह की बात लेकर के क्या होता है कि कोई आप किसी को मदद कर रहे हैं, आपसे चर्चा करने आता है, आप उसको सहयोग करते हैं, आपकी उसकी प्रॉब्लम में साथ रह के सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो समाज आपके साथ जुड़ना चाहता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा जो करता है उसके साथ अच्छा होता है, तो यहाँ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा नहीं, ठीक है। और जो भी है आप कुछ दिन के लिए बिना, कुछ दिन के लिए किसी से इज्जत ले सकते हैं, ठीक है, कि चलो हम डर के मारे कोई मोह माया को इज्जत कर सकता है, बहुत बड़ा रंगदार है समाज में, बहुत बड़ा, ठीक है, प्रॉपर्टी वाला है, तो डर के मारे कर, लेकिन वो आपके सामने दिखावटी के लिए कर सकता है, वास्तविक रूप में नहीं कर सकता है, पीठ पीछे आपकी गाली दे सकता है। तो सम्मान निस्वार्थ होता है, जो आप निस्वार्थ जैसे दीजिएगा ठीक उसी तरह निस्वार्थ भावना आपको रिटर्न मिलेगा। तो यही है। दूसरी बात, आप अपने लाइफ को हमेशा रियल रूप में फोकस करिए, कोई सी तरह बनावटी नहीं होनी चाहिए। आप किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, वास्तविकता से परिचित होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहना मान लीजिए किसी के सामने बड़े बनने के लिए झूठ नहीं बोलिए। आप मान लीजिए किसी को अच्छा दिखने के लिए किसी से दोस्ती किए हुए अपनी फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या लड़की हो कि मुझे रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे का रिलेशन अच्छा हो, अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं, आप झूठ बोल के तो रिलेशन बना लीजिएगा, लेकिन उससे क्या होता है, उस झूठ को लेकर के, उस बात को लेकर के अगर किसी कारणवश यह वास्तविकता पता चल जाता है कि हमसे रिलेशन बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए झूठ बोला है, झूठ के कारण जो है ना वह रिश्ता आपकी टूट जाएगी, आपका रिस्पेक्ट वहीं खत्म हो जाएगा, जो भी आपके नज़र में सम्मान था उसके प्रति वो खत्म हो जाएगा और रिश्ता तोड़ के चली जाएगी। वहाँ आप गिर जाइएगा कि चलो ठीक, हमसे गलती हो गई, प्लीज रिश्ता मत तोड़ो, हमें तुम्हारे रिश्ता, हमें बहुत विश्वास है, हम बहुत दूर तक सोचे थे, रिलेशन का आगे बढ़ाने के लिए सोचे थे, जीवन पार्टनर बनाने के लिए सोचे थे, लेकिन वो कहेगी कि क्या जरूरी है कि आगे आप मेरे साथ अच्छा करिएगा। एक छोटी सी झूठ अपने को दिखाने के लिए आप झूठ का पुल बांध के रिलेशन को बनाए, हो सके कोई घटना हो इस तरह की बात को लेकर के हमें आप छोड़ दीजिएगा, तो वहाँ रिस्पेक्ट आपके नज़र में जीरो हो जाएगा। आप कितना भी किसी तरह का रिस्पेक्ट करिएगा वहाँ आपको मिलने वाली नहीं है। तो किसी भी तरह की बात को बनावटी दिखावटी वास्तविकता रूप में वही होना चाहिए जो आप हैं, रियल है, उससे अधिक रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अगर लव मैरिज करते हैं या शादी करते हैं, ठीक है, लव की तो बात देख लीजिए, अगर शादी में कोई भी गार्जियन आजकल के डेट में, ठीक है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता है, बहुत मान सम्मान के साथ दोनों को बराबरी हिस्सा से पढ़ाता लिखाता है, लेकिन समाज में शादी विवाह के धर्रा बना हुआ कि लड़कियों की शादी में बहुत सारे खर्चा मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ती है। गार्जियन तो कभी भेदभाव नहीं किया कि मेरी लड़की उसको कम शिक्षित करो, लड़का की तरह ही उसको बनाया, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन समाज में शादी करने की बात जहाँ तक आती है बहुत सारा रुपया तिलक के रूप में लेता है, लेकिन तिलक खोल के नहीं बोलता कि हमें तिलक चाहिए, क्योंकि सरकारी रूप में वैध है, वैध नहीं है, अवैध है। तो वहाँ लोग क्या करता है कि अपनी लड़की को स्वेच्छा से दान के रूप में दे रहे हैं, लेकिन जिस गार्जियन को मजबूर किया जाए बहुत सारे रुपया को देने के लिए तभी हम शादी करेंगे, गार्जियन को देना पड़ता है, मजबूर है कि शादी करती है। अगर वो लड़का इस रूप में सोचे कि हम पत्नी मेरी बहुत इज्जत करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, आप खुद के बेच चुके हैं, लड़की की वाला खरीद चुका है और बिका हुआ लड़का उस लड़की से इज्जत की अपेक्षा करता है, रिस्पेक्ट की अपेक्षा करता है, ये कैसे हो सकता है? आपकी रिस्पेक्ट तो वहां बिक चुकी होती है। लेकिन अगर किसी भी बात को लेकर के वहां चर्चा होता है तो डायरेक्ट लड़की भी कहती है कि ये प्रॉपर्टी आपका नहीं है, ये गाड़ी मेरे पापा ने दिया है, आपको सुना सकती है।
वहाँ आपको अपने आप को आहत होने की जरूरत नहीं है, वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ जीरो है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट लेना है तो उसकी क्वालिटी को, लड़की की सुंदरता हो या पढ़ी लिखी हो, उसके साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। रुपया पैसा मायने नहीं रखता। एक समाज में बहुत बड़ा उद्धार करने की प्रवृत्ति है आपको, समाज में अपना नाम कमाने, अच्छी काम करने की प्रवृत्ति है आपको, तो वहाँ जीवन भर आपकी लड़की इज्जत देती, सम्मान देती, समाज में आपका अच्छा संदेश जाता कि चलो किसी को लड़की को कन्यादान कर दिया, शादी कर दिया। तो इस तरह का आपको इज्जत परिवार से भी मिलता, अपना परिवार से मिलता, दुनिया से भी मिलता। तो अगर वहाँ इस तरह की हरकत करके अगर सोचिएगा, बड़ा कामना करिएगा कि मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, तो वो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका जो भी किया हुआ धन दौलत है, कमाया हुआ रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि केवल आपके तक सीमित रहता। अगर मान लीजिए कोई अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, तो आपके नाम का उदाहरण दिया जाता है समाज में कि फलाना बहू अच्छे हैं, बहुत अच्छा बिहेव है, उनका देखिए बिहेव के कारण समाज में नाम फैलता है। आपका नाम लेकर के कोई उदाहरण लेकर समझाया जाता है कि बनना है तो उनके बेटा का जैसा बनो। समाज में, दुनिया देश में अगर अच्छा कर जाते हैं तो दुनिया जानती है कि बनना है तो फलाने बाबू की तरह बनो, तो फलाने लड़का की तरह बनो, अच्छे इस तरह का बनो, तो वहाँ एक आपके मिसाल बनेगा। अगर हर किसी को उस भावना से देख करके, रिस्पेक्ट की भावना से देख करके सब कुछ कर चुके हैं, आपको समाज भी आपको उसी रूप में रिटर्न दे रहा है, तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि आप एक रॉयल्टी के रूप में आपको ही नहीं केवल आपके परिवार को भी मिलेगा। अगर आपका बाल बच्चा परिवार में कहीं भी जा रहा है तो लोग यह कहेंगे कि देखो फलाना जी का लड़का जा रहा, फलाने बाबू का लड़का जा रहा, आपके द्वारा गार्जियन का नाम होगा, सम्मान की दृष्टि से लोग देखेंगे। ठीक उसी तरह रॉयल्टी के रूप में दिखता है। लेकिन अगर कोई गलत अगर मान लीजिए कोई करता है तो समाज उसको कहता है कि नहीं देखो उस आदमी का जा रहा है, जो गलत रूप में व्यक्त करेगा, परिवार को भुगतना पड़ता है। आपकी व्यवहार का हट जाना उस परिवार को भुगतना पड़ता है। भले परिवार आपका अच्छा व्यवहार कर रहा है, बाल बच्चा आपका कर रहा है, लेकिन उस बच्चा को सुना देगा कोई, या तुम तो ऐसे, लेकिन तुम्हारे पापा इस तरह करते थे, तो इस बात से आहत हो जाता है बच्चा। तो हम क्या देख रहे हैं कि समाज को जिस रूप में दे रहे थे आप उसी रूप में दे रहा है। ठीक है, एक कहावत भी है कि जैसा हो तैसा, बीज जैसा बोइएगा वैसा ही काटिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों? क्योंकि जिस समय जो लोकोक्ति हुआ था उसका अर्थ भी वही है। दुनिया गलत कोई अर्थ नहीं बनाया है। हम इसलिए देख रहे हैं कि अगर हमारे समाज हमको हम अच्छा किए तो समाज मेरे साथ बिना मतलब वो गलत नहीं करता है, समाज हमको अच्छा देता है, रिस्पेक्ट देता है। अगर मेरे का साथ बुरा करना, समाज हमको रिटर्न रूप में बुरा कर रहा है। ठीक है, सभी जगह तो एक दूसरे के गियर टिप हो, जैसा लो वैसा दो। ठीक है, तो इस तरह की बात हो रही है। तो यही बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यही है कि जब हम ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। तो समरी ग्रुप में हम यही देखते हैं कि व्यक्ति को समाज, अपने परिवार से लेकर के बाहर समाज में, देश में, किसी भी जगह आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं, जिस जगह नौकरी करते हैं, जिस व्यवहार से में है, जिस रोजगार में है, वहाँ के सभी ऊंच नीच, ऊपर नीचे व्यक्ति को सम्मान दीजिए, सम्मान पाइए, सम्मान कीजिएगा, सम्मान मिलेगा। ठीक है, तिरस्कार करिएगा, तिरस्कार मिलेगा। मतलब जैसा करनी वैसा भरनी। तो इस रूप में हमें याद करना होगा। दूसरी बात आप कहिएगा कि चलो जो मान लीजिए बच्चा है तो अपने परिवार से देख के सीख लिया। ठीक है, जो परिवार से बड़े हो चुके हैं उस रूप में तो फिर परिवर्तित नहीं हो सकता, बच्चे तो बन नहीं सकते। वो तो कहने का मतलब है कि जीवन में, समाज में बहुत सारी चीज घटना होता है, बहुत सारी बात घटना घटित होता है। किसी की व्यक्ति की नाम लिया जाता है, किसी को सम्मान मिलता है, किसी को लड़ाई झगड़ा से क्या परिणाम होता है, किसी को मतलब समाज में घट रही घटनाओं को टीवी में दिखाए गए न्यूज से, उस तरह की बात में लेकर के देखना चाहिए। देखने से पता चलता है कि किन कारणों से किन व्यक्ति को किस रूप में क्या मिल रहा है। अगर मान लीजिए अपने जीवन में कोई जरूरी नहीं है कि सीख करके ही करना, गलती ठोकर करके ही सीखना है। अगर उस जीवन में अगर उस देखा हुआ चीज से हमें फायदा होता है, या कोई बात कोई कह रहा है, इस बात से हमें क्या फायदा होगा, हमें इस बात को अपने जीवन में उतारने से क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, क्या यह बात सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, तो उन सारी बातों को लेकर के सोच के समझ के
व्यक्ति को अपने जीवन में अपने फायदे के रूप में यूज करना चाहिए। ठीक है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि गलती करके ही सीखना चाहिए। आदमी देख करके भी समाज से रूबरू होता है, सीखता है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो समरी हमें यही कहता है कि अपने मन को शांत रखिए, किसी को गाली गलौज नहीं दीजिए। ठीक है, भेदभाव समानता की दृष्टि कीजिए, ऊंच नीच कभी नहीं करना चाहिए। ठीक, गाली गलौज एकदम नहीं करना चाहिए। माफ़ की प्रवृत्ति हमेशा आपको रखना चाहिए। ठीक है, किसी भी को भी माफ़ कर देना, जरूरत से ज़्यादा गलत मत बोलिए, उतना ही वादा करिए जितना कि पूरा कर सके। ठीक है, अधिक बोलना वाचाल है, जरूरत से ज़्यादा बोल के किसी को टाइम बर्बाद करना ठीक नहीं है। कुछ अच्छी बात को करिए, किसी को मदद करने की बात करिए, किसी को मदद हद तक करिए, किसी को सपोर्ट वहाँ तक करिए जिसकी आवश्यकता हो। जरूरत पड़ने पर अपने साथ साथ समाज को भी सम्मिलित करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। ठीक है, बिना कोई मोह माया लालच का उसकी सम्मान, उसकी हैसियत को देख के सपोर्ट मत करिए। मतलब बिना लालच का सपोर्ट करिए, एक व्यक्तिगत रूप में करिए, इंसान के रूप में करिए। ठीक है, चाहे मैरिज की हो बात या लव मैरिज की बात हो, वहाँ रिश्ता को अहमियत दीजिए। ठीक है, बिना लालच किए उसकी भावना को समझिए, तो हर जगह से ठीक है आपको सम्मान इज्जत मिलेगा। सिंपल सा बात है, जैसा समाज को दीजिएगा वैसा समाज देगा। तो इतना ही है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले यही है कि फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए दोस्तों।